मनरेगा में पारदर्शिता के लिए शासन ने कुछ नई व्यवस्था लागू की है। आइए सर से जानते हैं। हमारे साथ डीसी मनरेगा हैं रामेंद्र सिंह कुशवाहा जी। ऐसा नई व्यवस्था लागू की है जिससे कि मनरेगा में और पारदर्शिता है? मनरेगा योजना जब से प्रारंभ हुई है तब से लगातार इसकी शुचिता और पारदर्शिता को बनाने के लिए लगातार परिवर्तन किए जाते रहे। जैसे जैसे समस्या आती है उस हिसाब से सरकार का ये उद्देश्य रहता है कि जो भी डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी है, वो भी पूरी शुचितापूर्वक और पारदर्शिता से सभी लोगों को मिले, और जो भी भ्रांतियां हैं या जो भी कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं उनको किसी न किसी तरीके से दूर किया जाए। इसके लिए एक नई व्यवस्था लागू की गई है, ई-केवाईसी करवाई जा रही जॉब कार्ड्स की। जॉब कार्ड पे जिस व्यक्ति का जॉब कार्ड है उस पे जो फ़ोटो लगी हुई है उसका एनएमएमएस ऐप द्वारा ई-केवाईसी कराया जा रहा है, और उसमें उसकी फ़ोटो, रियल टाइम फ़ोटो ली जा रही है। इससे होगा ये कि जब ई-केवाईसी हो जाएगी और फिर ई-केवाईसी के बाद ईएमआर निकलेगा। ईएमआर पे जो अटेंडेंस ली जाएगी प्रतिदिन की, उसमें ऑटोमेटिकली एआई के माध्यम से फ़ोटो का मिलान होगा कि जो लोग साइट पे उपस्थित हैं और जिनका जॉब कार्ड जो बना हुआ है वो एक ही है कि नहीं है। अगर वो मिसमैच करेगा तो ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इस तरह की जो चीज़ें चल रही थी कि हाँ, फर्जी फ़ोटो आपने लोड कर दी और फ़ोटो जो काम कोई और कर रहा था, फ़ोटो किसी और की थी, इस तरह की चीज़ें अब नहीं हों। तो सर इस तरीके के मामलों में कमी आएगी, जो कि सर कई बार ये भी देखा जाता था कि मतलब गर्मियों में इस काम चल रहा है और सर्दियों की फ़ोटो भी लगा दी। कई जगह ऐसे ही मामले पहले प्रकाश इस तरह की कोई, अब तो सब सारी चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी। और फिर दूसरा ये है कि अगर जो गलत फ़ोटो अपलोड करी गई है उसमें एक कार्रवाई की एसओपी है। उस एसओपी के हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, और जो भी एसओपी होती है उसके हिसाब से कार्रवाई होती है, जो भी गलत होता है।